चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। आज कंजंक्शन के नए वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हूँ। आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। और कंजंक्शन को नए सिरे से समझते हैं कि वास्तव में कंजंक्शन क्या है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सरल चीज़ है, बट बस उसको एक बार समझने की बात है। कंजंक्शन होता क्या है? सपोज हम अपने घर आते हैं तो कई बार क्या होता है, हम इस रोड से आते हैं, फिर इस रोड से भी आते हैं। अगर हम ज़्यादा दिन तक के वहाँ रह चुके हैं, कभी सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो हम कई प्रकार के रास्ते ढूंढते हैं कि हम इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं। मतलब कई रास्ते से हमारा घर मिल जाएगा। मतलब हमको जोड़ने के लिए, हमारा घर देखने के लिए कई रास्तों से हमें जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अपन ट्रेन के। अब एक ट्रेन इधर से आती है और हमें जहाँ गंतव्य होता है वहाँ जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे हम एमपी में रहते हैं तो एमपी में इटारसी और आमला ऐसा कुछ जंक्शन सुना होगा। नाम सुन करके लग रहा है कि जंक्शन, तो जंक्शन क्या है? यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रेन इधर से आती है, एक ट्रेन इधर से आती है, एक ट्रेन इधर से आती है, फिर ये बदलती है और फिर इधर रहती है ना। इस प्रकार यानी ये जोड़ने वाला स्थान क्या होता है, एक प्रकार का जंक्शन है। कन कन मतलब टुगेदर, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एक साथ जुड़ जाना। तो जिस प्रकार से ये ट्रेनें आपस में जुड़ती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती कि इस तरफ से जाने वाला राही उस तरफ चला जाएगा, सेम बिल्कुल इस तरह का एक भाव लेकर के आ जाइए कि ये जो कंजंक्शन है वो सब्जेक्ट को, सेंटेंस को, वर्ड को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। वो कभी कभी दो को भी जोड़ सकता है, कभी तीसरे वाले को भी जोड़ सकता है। मतलब यदि आपको एक लंबा सेंटेंस बनाना है, तो मैंने आपको प्रपोजिशन के समय भी समझाया था कि एक बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस समझाना है, बनाना है, तो प्रपोजिशन को लगा लगा के आप एक ही सब्जेक्ट से कितने सारे वर्ड, मतलब बहुत बड़ा पैरा आप लिख सकते हो। ऐसे कंजंक्शन लगा करके अभी आप बहुत बड़ा बड़ा पैरा बना सकते हैं ना। लॉजिकल लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो। तो इसीलिए इट मीन्स यदि आपको ये कंजंक्शन समझ में आ रहा है कि जो रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें जहाँ आ करके रुकती है और फिर जिसको गंतव्य पे जाना होता है वो उसको जोड़ती है और वैसे चले जाती है, सेम कंजंक्शन का भी काम यही होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि रामू एंड शीला आर कमिंग। तो देखो ये क्या हो गया, एंड क्या हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया। मतलब इसने आपने क्या बोल दिया, यहाँ पे दो वर्ड को इसने जोड़ दिया। अगर मैं इसी को लिखती हूँ एक सेंटेंस के समान, तो मैं लिखूंगी रामू इज कमिंग एंड शीला इज गोइंग। रामू आ रहा है और शीला जा रही है। दोनों सेंटेंस को भी जोड़ने का काम इसी एंड ने कर दिया। मतलब ये कंजंक्शन बड़े काम की चीज है, धीरे धीरे हम समझेंगे। तो अपन अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। आई होप गाइस सबको इतना समझ में आया होगा। डेफिनेशन पे आने के पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कंजंक्शन बहुत बड़ा एरिया, मतलब एक वास्ट है इसका एरिया। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में इसको कवर कर लेंगे या इतना पढ़ने पे इनफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बिगनर लेवल पे। धीरे धीरे जब हम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें टू लाइन वाले, वैकल्पिक वाले, कई प्रकार के टू, जो इसका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉट, ऐसे कई कंजंक्शन हमारे पास आएंगे और हमको उसके हिसाब से नियम भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल डरे नहीं। शुरू में हम बिल्कुल बेसिक कंजंक्शन लेंगे, उसके बाद में हम एडवांस कंजंक्शन की तरफ चलेंगे और फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी लेके आएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक के देखे रहना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब डेफिनेशन देख लेंगे। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड ज्वाइन टू, जो यूज किया जाता है ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंसेस। फ्रेज को भी जोड़ा जा सकता है, वर्ड को भी जोड़ा जा सकता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ा जा सकता है। क्लियर? यहाँ तक कि क्लियर हुआ किसी को? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया था सेंटेंस को जोड़ रहा था, पहले वाला वर्ड को जोड़ रहा था। अभी एग्जांपल के थ्रू और समझाएंगे। अब ये कंजंक्शन के कुछ नियम भी होते हैं। क्या होता है गाइस कि कई बार एक ही वर्ड आपको दिखता है कि मैम ये प्रीपोजिशन में भी आ गया था, ये एडवर्ब में भी आ गया था और ये कंजंक्शन में भी। तो बिल्कुल ऐसा होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कंजंक्शन की एक अपनी पहचान है, एडवर्ब की एक अपनी पहचान है, प्रीपोजिशन की एक अपनी पहचान है ना। तो सबको धीरे धीरे जब हम समझेंगे और रेगुलर होते जाते हैं तो ये सब अपना आसान लगने लगता है। तो देखेंगे पहला नियम कहता है, पहला एक नियम ही समझो, कंजंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा नहीं होता। जैसे मैंने क्या बोला, ऑन द टेबल, मैंने यहाँ पे देखा ऑन द टेबल, तो ये क्या हुआ, ये टेबल क्या है, ऑन से रिलेट कर रहा है ना कि
ये टेबल पर, इट मीन्स इन द क्लास, इन द क्लास। देखो यहाँ पे तो ये क्लास में इसको रिलेट कर रहा है। इट मीन्स जो प्रपोजिशन होता है वो नाउन को जोड़ने का काम करता है ना। तो यहाँ वो कह रहा है कि कंजंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा नहीं रहता, जैसे ये प्रपोजिशन की तरफ वो जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, पहला प्रपोजिशन के समय ये जुड़ता नहीं है। फिर दूसरा कहता है कि कंजंक्शन कभी भी एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। जैसे मैंने क्या बोला, ही केम, वो आई तो बट कैसी आई, अर्ली, वो आई अर्ली। देखो वो आई किससे रिलेट कर रहा है, वो केम से, ही केम अर्ली, वो जल्दी आई। एडवर्ब क्या बताता है, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये कह रहा है कि कंजंक्शन किसी शब्द की क्वालिटी या उसको मॉडिफाई नहीं करता, उसको क्वालिफाई नहीं करता। तो फिर क्या करता है भाई, मैंने भी बताया कि जोड़ने का काम करता है ना। चलिए यहाँ तो हो गया। देयरफॉर कोई एक शब्द कहीं पे प्रपोजिशन का काम करेगा, कहीं एडवर्ब का काम करेगा और कहीं पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। देखेंगे अपन एग्जांपल के थ्रू। बिफोर यहाँ पे मैंने एक वर्ड ले लिया, ठीक है ना। वैसे तो बहुत वर्ड है, मैं एक अलग से वीडियो ही इस पर बनाने वाली हूँ। आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ। दिस मैन, इस व्यक्ति को। बिफोर यानी इसके पहले मैं इस व्यक्ति को देख चुकी हूँ। देखना काम रहा, देखना, ये देख चुकी हूँ कब, पहले देख चुकी हूँ। तो ये जो है आपका क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के बारे में कुछ मॉडिफाई कर रहा, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। लेकिन वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही लिव्ड हियर, वो यहाँ रहा, वो यहाँ रहा। बिफोर वार मतलब युद्ध के पहले वो यहाँ रहा। तो ये क्या कर रहा है, ही लिव्ड हियर, वार क्या है आपका, नाउन है। नाउन को क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है ना। तो ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे बिफोर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला द रेन फेल, वर्षा गिरे, बिफोर वी हैव टू रीच होम, वर्षा गिरे उसके पहले हमें कहाँ पहुँचना है, घर पहुँचना है। वी हैव टू, तो देखो ये एक क्लॉज हो गया और ये दूसरा क्लॉज हो गया, इन दोनों को जोड़ने पे। अब देखो यहाँ घबराना नहीं कि मैम क्लॉज क्या बोली। क्लॉज का एक अलग वीडियो में पहले ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और थोड़ा मीनिंग देता भी है। और जब दोनों क्लॉज को जोड़ करके एक फुल सेंटेंसेस बनता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्लॉज को जोड़ने का काम भी कौन करता है, कंजंक्शन। क्लॉज में क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट भी होना जरूरी है और वर्ब भी। और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट वी हैव टू, ये सब्जेक्ट और रीच है ना, ये हैव टू, ये भी आपका वर्ब हुआ। ठीक है, तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम भी यहाँ पे कर रहा है वो। इसमें यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन है और यहाँ पे ये एडवर्ब है। इट मीन्स एक वर्ड आपका तीन प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच लेकर के आ सकता है। बस उसको समझना है कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, प्रपोजिशन नाउन को जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया। तो कंजंक्शन क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। अब आगे फिर हम उसको देख लेंगे कितने टाइप्स होते हैं इसके। तो 2 टाइप्स ऑफ होते हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जो बिल्कुल सिंपल वे में कह सकते हैं हम कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब ये होता है जो समान पद वाले होते हैं ना, कि मैं आया वो गया, वो समान मिल करके दो ऐसे कंजंक्शन, दो ऐसे क्लॉज, दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और दूसरा जो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब एक तो फ्री रहता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड रहता है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज वगैरह पढ़ाया था मैंने, तो क्लियर हो जाएगा। उसको मैं बाद में डिटेल कर दूंगी उसको, ठीक है। पहले अपन आते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पे। इसका मतलब दो समान पद है, वो आपस में जुड़ रहे हैं, चाहे वो जुड़ रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट भाव में भी जुड़ेंगे, चाहे कंट्रास्ट भाव में बना करके सेंटेंस बनाएंगे, जोड़ करके भी बनाएंगे, या फिर कोई विरोध करके भी बनाएंगे, पर बनाएंगे तो वो सेंटेंस ही है ना, जोड़ेंगे। तो देखेंगे क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, भाई ये ले लो या वो ले लो, अल्टरनेट रहता है उसके पास, ठीक है। फिर एडवर्सेटिव मतलब थोड़ा विरोध बताते हैं कि बट मत करना है तो करो, मत करो, ऐसा बोलेंगे ना कई बार अपन। इलेटिव मतलब होता है परिणाम बताने वाले, रिजल्ट बताने वाले। शी विल नॉट कम बिकॉज शी हैज सम वर्क, उसको कुछ काम है। आई विल नॉट कम देयर बिकॉज आई एम नॉट अनवेल, मैं ठीक, आई एम नॉट वेल, मैं अच्छी नहीं हूँ, इस प्रकार से बताएंगे।
परिणाम बताएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं क्यूमुलेटिव में, आई एम कमिंग एंड ही इज गोइंग, मैं आ रही हूँ और वो जा रहा है। एंड से क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया है ना। फिर टेक टी और कॉफी, क्या कर दिया अपन, अल्टरनेट ले लिया कि भाई आपको चाय लेना है या कॉफी लेना है। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, यट हम्बल, फिर भी हम्बल है। क्या बता दिया अपन ने उसके लिए, वैकल्पिक बता दी कि भाई वो फिर भी ऐसा है ना, मतलब एडवर्सिटी कंडीशन भी हो रही है कि भाई वो ऐसा है तो भी विरोध बता रहा है कि वो ऐसा है तो भी वो हम्बल है। शी केम बिकॉज, वो आई बिकॉज आई हैड गॉन देयर अर्लियर, बिकॉज मैं पहले वहाँ जा चुकी थी, वो इसीलिए आई क्योंकि वो पहले मैं वहाँ पे जा चुकी थी। इस प्रकार से आपको अपने कंजंक्शन को कई प्रकार से जोड़ करके लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक कंजंक्शन को बारी बारी से लेंगे और बारी बारी से उसको डिटेल करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन थोड़े से तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए आप तैयार हैं, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसको राइट डाउन करो जब तक कि मैं, ठीक है। लेट्स टेक सम सर्टेन एग्जाम्पल, क्योंकि देखो जब तक कि हम एग्जाम्पल को देखेंगे नहीं तब तक कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन एंड। एंड यानी होता है दो। अभी अपन किसी चीज को कंजक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी दो सेंटेंस को, दो वर्ड को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है, और सबसे सरल कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं एंड, ठीक है। तो एंड, दीपक एंड करिश्मा आर सिबलिंग्स, वो दोनों भाई बहन है, मतलब सगे भाई बहन है, ठीक है ना। चलिए, आयुषी केम, यहाँ तो इसने दो वर्ड को जोड़ा, ये एक वर्ड था, ये एक वर्ड था। अब यहाँ देखेंगे आयुषी केम, आयुषी आई, एक पूरा क्लॉज हो गया। एंड हर ब्रदर डिड नॉट कम, डिडंट कम मतलब डिड नॉट कम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एक क्लॉज है और ये वाला एक क्लॉज है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन ने किया, एंड ने किया, है ना। क्यों, ये एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है ना। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि भाई यहाँ पे आपका ये आयुषी सब्जेक्ट था और यहाँ पे ये आपका वर्ब था, किसी भी फॉर्म में उसका मैटर नहीं करेगा ना। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट था और ये इसका यहाँ पे वर्ब था, तो ये आपके साथ दो क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है, ऐसे दो सेंटेंस को भी जोड़ने का करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक अलग प्रकार की, आई विल कम, मैं आऊंगी, एंड टीच यू, मैं तो आऊंगी और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगी, इट मीन्स कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ या पढ़ाऊंगी। तो इसी प्रकार से, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस में क्या किया, टीच यू, यू टीच, तो यहाँ पे भी आपकी दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर दिया, है ना। एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, तो यहाँ पे एंड केवल जोड़ने का काम कर रहा। लेकिन बट जब हम लेके आते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म वो समझ में आता है, कि आइडिया समझ में आता है कि कुछ तो भी एक होगा और एक नहीं होगा। मतलब बट मीन्स होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए लाते हैं, परंतु इट मीन्स इसका मतलब होता है परंतु। शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है कि शक्कर तो मीठी है, शक्कर मीठी है, बट सॉल्ट इज सॉल्टी, सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। शी इज ब्यूटीफुल, वह बहुत बहुत सुंदर है, बट हर सिस्टर इज नॉट ब्यूटीफुल, परंतु उसकी जो बहन है वो ब्यूटीफुल नहीं है। मतलब दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास लग रहा है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है कि एक है और एक नहीं है, तो हम उसमें परंतु, परंतु बट मीन्स यहाँ पे परंतु। इसका एक के सिवाय भी होता है, उसका मैं बाद में भी समझाऊंगी, अभी बहुत बिल्कुल बिगनर के हिसाब से आपको कंजंक्शन पढ़ना है, बाद में अपन डिटेल करेंगे उसको, है ना। आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करती हूँ, बट ब्रदर लाइक्स ग्रेप्स, मैं मैंगो लेना पसंद करती हूँ, बट ब्रदर क्या पसंद करता है, ग्रेप्स पसंद करता है। तो ये परंतु भाई ग्रेप्स लेना पसंद करता है। ऐसे ये कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बिल्कुल बिगनर के हिसाब से सिखाऊंगा, समझाऊंगी, और मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आएगा। चलिए आगे देखेंगे। और यानी होता है या, कोई या तो एक चीज ले लो, या तो पेन ले लो या पेंसिल ले लो, इस प्रकार से बोलते हैं ना, पेन लो या पेंसिल लो, बैठो या जाओ, ये होता है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन की बात आती है, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, और लगाना पड़ेगा। देखेंगे एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, रीड इट और गो टू योर होम, या तो तुम पढ़ो मतलब इसे पढ़ लो, या फिर तुम तुम्हारे घर जाओ, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया है। टेक पेन, पेन लो, या पेंसिल और पेंसिल, यहाँ पे भी दो में से कोई एक ऑप्शन है। राइट और रीड, लिखो या पढ़ो, दोनों में से कोई एक करो। मतलब जहाँ ऑप्शन की बात आएगी तो वहां पे आपको और लगाना है। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ चलेंगे।
चौथा आता बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मतलब हम अक्सर ही बोलते हैं ना, आई विल नॉट कम देयर बिकॉज आई वॉज इल, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगी क्योंकि मैं पहले से भी इल थी, और आई एम इल टूडे। तो या फिर कोई और कारण हो सकता है, आई विल नॉट टेक क्लास बिकॉज आई एम नॉट एल वेल, या आई एम नॉट हियर, यहाँ पर नहीं हूँ इसीलिए नहीं ले रही हूँ। तो जब क्योंकि का रीज़न आता है, रीज़न बताना पड़ता है, तो हमको इसको बोलते हैं क्योंकि। शी विल नॉट कम, भी का एक अलग अलग नंबर सेंस समझ में आएगा, इसको आप धीरे धीरे समझोगे। ऑल्सो शी विल कम ऑल्सो, वो भी आएगी, वो भी